हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने कार का जब सेल्फ लेते हैं तो एक ज़ोर से खट खट का आवाज़ आता है। जितनी बार आप की ऑन करेंगे खट खट आवाज़ आएगा, बट आपका सेल्फ रोटेट नहीं करेगा और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो उस समय क्या प्रॉब्लम होता है? तो दोस्तों, उस समय जो प्रॉब्लम होता है वो होता है इस सोलेनॉइड का प्रॉब्लम। अब ये सोलेनॉइड का दो काम होता है। सोलेनॉइड मतलब क्या? इस तरह का कॉइल होता है अंदर में। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि इस तरह के कॉइल से बनता है उसके सोलेनॉइड बोलते हैं। सिंपली इस तरह का अभी अंदर में आपको बताऊंगा। तो सोलेनॉइड का दो काम होता है। पहला कि इस बेंडिक्स को एंगेज करना। जो बेंडिक्स होता है उसके लीवर को पुल करता है और ये जो गियर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आगे में आ जाता है। बहुत बार मैंने आप लोगों को दिखाया है। और जा करके फ्लाईव्हील से ये मैस कर जाता है। एट द सेम टाइम दूसरा जो काम होता है वो होता है, ये देखिए, जो बैटरी से पॉजिटिव सप्लाई आता है वो यहाँ पे सोलेनॉइड का दिया जाता है और यहाँ पे मोटर का पॉजिटिव है। जब इसमें पॉजिटिव करंट आएगा तब ये मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये सोलेनॉइड को एक्टिवेट करने के लिए पॉइंट दिया गया है। मैं जो ये कर लेता हूँ, ये देखिए, ये सोलेनॉइड को एक्चुएट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे जब आप की ऑन करते हैं तो यहाँ पे करंट आता है। और जैसे ही ये करंट आता है तो इसके अंदर जो प्लंजर लगा रहता है यहाँ पे, वो प्लंजर पीछे आता है। वहाँ पे आपका बेंडिक्स एक्चुएट होता है और वो फ्लाईव्हील से गियर मैस करता है। और जब वो मैस कर जाता है तो यहाँ पे ये दोनों आपस में टच कर जाता है और आपका मोटर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हुआ क्या, आपके कार में प्रॉब्लम आ रहा है कि आप जब ऑन कर रहे हैं तो सिर्फ आवाज़ कर रहा है बट आपका मोटर नहीं घूम रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे वही है, मैंने ओपन किया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो पॉइंट रहता है। तो यहाँ पे बैटरी से सप्लाई आता है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तब टच करता है जब आपका सोलेनॉइड एक्टिवेट होता है और ये पीछे आता है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सोलेनॉइड ओल्ड है और इसका ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये पॉइंट और यहाँ पे ये जो है जहाँ पे ये टच करता है, ये एक टाइम के बाद कोई भी अगर आप किसी भी करंट को टच करेंगे तो वहाँ से एक स्पार्क आता है। वही स्पार्क धीरे धीरे इस पॉइंट्स को डिग्रेड कर देता है। ये देखिए, पूरा ये डिग्रेड कर दिया। अब होता क्या है कि जब ये पीछे आता है इस तरह से, यहाँ पे प्लंजर जब इसको इस तरह से पुश करता है, यहाँ पे जब आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ये जब पीछे आता है तो पीछे तो आता है लेकिन कांटेक्ट नहीं बन पाता है। ये देखिए, पीछे आ रहा है बट यहाँ पे टच हो रहा है बट ये करंट को सप्लाई नहीं कर पा रहा मोटर में। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है कि आपका आवाज़ करना ही बंद कर दिया। जब आप की ऑन करते हैं तो कुछ भी वहाँ पे रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, ना खटका ना कुछ आवाज़। तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में जब कोई साउंड ही नहीं आता है, मतलब कि ये जो सोलेनॉइड है उसका कॉइल आपका जल गया है। और कॉइल जल जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट प्लंजर को खींच नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म या तो बहुत वीक होता है कि प्लंजर को पीछे ना खींच सके, या फिर वो जल जाता है तो कुछ एक्टिविटी नहीं होता है वहाँ पे और ये आपका काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे दोनों ही केस में या तो कॉइल जले या ये पॉइंट जले, दोनों केस में आपको ये सोलेनॉइड को रिप्लेस करना होता है। और सोलेनॉइड को आपको रिप्लेस करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है सोलेनॉइड? क्योंकि ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा कॉपर है। तो यही कॉपर कॉस्टली होता है और इसीलिए ये सोलेनॉइड आपका कॉस्टली आता है। तो इस मोटर का भी सोलेनॉइड में प्रॉब्लम आ गया है और कार्बन ब्रश भी इसका डैमेज है। तो इसको हम लोग फ्यूचर में रिबिल्ड करेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं कैसे रिबिल्ड करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देखें। और दोस्तों, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि चीज़ों को आप डिटेल में समझें और पूरे अच्छे से समझें ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके कार में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप समझ सकें कि आपके कार के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो यही है।